यह कहानी दो सगी बहनों की है, सिया और रिया। सिया बड़ी बहन थी, जो शांत और गंभीर स्वभाव की थी। रिया छोटी थी, चंचल और रहस्यमयी चीजों की शौकीन। दोनों बहनें अपने माता पिता के साथ शहर की भीड़भाड़ से दूर एक पुरानी हवेली में रहने आई थीं। ये हवेली उनके पूर्वजों की थी, जो सालों से बंद पड़ी थी। हवेली के चारों तरफ घने पेड़ थे और दिन में भी वहां सन्नाटा पसरा रहता था। स्थानीय लोग कहते थे कि उस हवेली में कुछ ऐसा है जिसे कभी जगाना नहीं चाहिए था। शुरुआत के कुछ दिन सामान्य बीते, लेकिन जल्द ही हवेली का माहौल बदलने लगा। सबसे पहले बदलाव रिया में दिखा। वह रात को अचानक उठकर खिड़की के बाहर घने जंगल को एकटक देखने लगती। जब सिया उससे पूछती, तो रिया बस इतना कहती, वह मुझे बुला रही है सिया, वह नीचे बेसमेंट में है। सिया इसे रिया का वहम समझकर टाल देती, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल भी किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठता था। एक रात, जब पूरा घर गहरी नींद में सोया था, सिया की आंख अचानक खुली। उसके कानों में एक अजीब सी सिसकारी गूंज रही थी, जैसे कोई दर्द में रो रहा हो। उसने देखा कि रिया का बिस्तर खाली था। सिया का दिल जोर से धड़कने लगा। वह हाथ में टॉर्च लेकर रिया को ढूंढने निकली। हवेली के गलियारे ठंडे और डरावने लग रहे थे। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर बनी पुरानी तस्वीरें ऐसी लग रही थीं जैसे दोनों बहनों को घूर रही हों। सिसकियों की आवाज हवेली के सबसे निचले हिस्से यानी बेसमेंट की तरफ से आ रही थी। सिया कांपते कदमों से बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे उतरी। नीचे का तापमान जमा देने वाली हद तक ठंडा था। वहां एक पुराना जंग लगा लोहे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। सिया ने अंदर झांका तो उसके होश उड़ गए। रिया एक कोने में बैठी फर्श को नाखूनों से खुरच रही थी। उसके नाखून खून से सने थे। रिया के ठीक पीछे अंधेरे में एक धुंधली, विशाल और भयानक परछाई खड़ी थी। उस साए की आंखें कोयले की तरह काली और चमकदार थीं। सिया ने चिल्लाकर कहा, रिया, यहां से भागो। जैसे ही सिया की आवाज गूंजी, रिया ने धीरे से अपना सिर घुमाया, लेकिन वह रिया का चेहरा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और चेहरे पर एक डरावनी, अमानवीय मुस्कान थी। रिया एक भारी गूंजती हुई आवाज में बोली, रिया अब यहां नहीं है सिया, अब हम दोनों हमेशा के लिए एक हैं। तभी वह भयानक साया तेजी से सिया की तरफ बढ़ा। हवा में एक चीख गूंज उठी और हवेली के दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। अगली सुबह माता पिता ने दोनों बहनों को बहुत ढूंढा, लेकिन वे कहीं नहीं मिली। पुलिस आई, छानबीन हुई, पर कोई सुराग नहीं मिला। आज भी उस बंद हवेली के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में वहां से दो लड़कियों के हंसने और रोने की आवाजें एक साथ आती हैं। वे दोनों बहनें हमेशा के लिए उस हवेली के काले अतीत का हिस्सा बन चुकी थीं,